भाइयों और बहनों, अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपमाला है और मैं बचपन में सुनी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका की आध्यात्मिक कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आज की कहानी माता देवकी की है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यह कहानी तब से शुरू होती है जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसी के अष्टम पुत्र से तेरा वध होगा। वसुदेव जी ने महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की सबसे छोटी कन्या देवकी से विवाह किया। इसके पूर्व वे देवकी की 6 बड़ी बहनों ऋतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता तथा सहदेवा से विवाह कर चुके थे। देवक की यह अंतिम पुत्री देवकी थी। राजकुमार कंस अपनी छोटी चचेरी बहन से अत्यंत स्नेह करता था। अपार दहेज लेकर जब वसुदेव जी विदा हुए, तब बहन का आदर करने के लिए कंस ने स्वयं रथ की रश्मि पकड़ी। सारथी को उसने हटा दिया। मार्ग में आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके ये शब्द कहे। जन्म से कंस क्रूर स्वभाव का था। अपने पराक्रम से उसने दिग्विजय प्राप्त की थी। वह शरीरासक्त एवं भोग प्रिय पुरुष था। दुष्ट प्रकृति, असुरों का संग उसे प्रिय था। आकाशवाणी सुनते ही वह सन्न हो गया। एक ही क्षण में उसने निश्चय कर लिया। रथ से कूद पड़ा। तलवार खींचकर उसने देवकी के केश पकड़ लिए। महाभाग, आप यह क्या करने जा रहे हैं? विश्व में कोई अमर होकर नहीं आता। प्रारब्धवश जीव का मरण होता ही है। आप उदार हैं, शूर हैं और विवेकी हैं। आप स्त्री वध जैसा पाप भला कैसे कर सकते हैं? यह तो आपकी छोटी बहन है, आपके लिए पुत्री के समान है। अभी इसका विवाह हुआ है। बेचारी भय से कांप रही है। कृपा करके इसे शीघ्र छोड़ दें। बड़ी नम्रता से वसुदेव जी ने रोका। भला कंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ना था? आपको इससे तो कोई भय नहीं है, इसके पुत्र से आपको भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा उसे मैं आपको लाकर दे दूंगा। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी तो विपत्ति को टालना चाहिए, आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी देखा जाएगा। कंस ने वसुदेव के वचनों पर विश्वास किया और देवकी के केश पाश छोड़कर वह वहीं से लौट गया। उग्रसेन सात्विक प्रकृति के पुरुष थे। कंस से वे सदा रुष्ट रहते थे। कंस ने देखा कि पिता के रहते उसका पूर्णाधिकार नहीं होगा। मृत्यु का उसे भय लग रहा था और आत्मरक्षा के लिए वह सभी प्रकार से सशक्त होना चाहता था। उसने पिता को बंदी करके कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उग्रसेन के समर्थकों को उसने मारकर निकाल दिया। वे देश छोड़कर जहां शरण मिली चले गए। वसुदेव जी के उपर्युक्त 7 के अतिरिक्त 11 पत्नियां और थीं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, कौसल्या, कल्पा, केशिनी, सुदेवी और देववी थी। कंस ने शासक होते ही अपने असुर सेवकों को स्वतंत्रता दे दी। यज्ञ बंद हो गए। धर्मकृत अपराध माने जाने लगे। गौ और ब्राह्मणों की हिंसा होने लगी। ऐसे राज्य में रहना निरापद नहीं था। वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों को उनके पुत्रों के साथ गिरी कंदराओं में तथा अपने मित्रों के समीप सुरक्षित रूप से भेज दिया।
मथुरा में वे देवकी के साथ रहे। इन्हीं में से रोहिणी जी गोकुल में नंद जी के भवन में रहने लगीं। इससे मुझे कोई भय नहीं, आप इसे लौटा ले जावें। समय पाकर देवकी जी के प्रथम पुत्र हुआ और उसे लेकर वसुदेव जी कंस के समीप पहुँचे। कंस ने उनका आदर किया और बच्चे को लेकर लौट जाने की आज्ञा दी। आपने यह क्या किया? विष्णु बड़े कपटी हैं। आपके वध के लिए उन्हें ही अवतार लेना है। वे पता नहीं किस गर्भ में आए। 8वां गर्भ तो बहाना है। कहीं मध्य से या अंत से, जहां से गिनना आप चाहें प्रारंभ कर सकते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक गर्भ 8वां हो सकता है। कंस को देवर्षि नारद जी ने उल्टा सीधा समझाया। वह आतुरों की भांति नंगी तलवार लिए दौड़ा और सीधे सूतिका गृह में प्रविष्ट हो गया। एक शब्द बोलने का अवकाश दिए बिना ही बच्चे का पैर पकड़कर माता की गोद से उसने छीनकर बाहर आया और एक शिला पर उसे बलपूर्वक दे पटका। माता देवकी चित्कार करके मूर्छित हो गई। कंस ने अब वसुदेव देवकी का स्वतंत्र रहना आपत्तिजनक समझा। दोनों बंदी गृह में एकत्र ही बंद कर दिए गए। बड़ा कठोर पहरा बैठा दिया गया। इस प्रकार कीर्तिमंत को मारने के अनंतर सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन और भद्र, इन देवकी के 5 और शिशुओं को उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। माता देवकी के 7वें गर्भ में विश्वाधार अनंत भगवान शेष पधारे। योग माया ने प्रभु के आदेश से इस गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में पहुंचा दिया। लोक में प्रसिद्ध हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ स्रावित हो गया। अंत में देवकी के 8म गर्भ का समय आया। चराचरात्मा को धारण करते ही उनका शरीर तेजोमय हो गया। बंदी गृह का अंधकार उससे दूर होने लगा। इसे मार डालूं तो नहीं। गर्भवती स्त्री की हत्या इतना बड़ा पाप है कि उससे शीघ्र प्राण नाश हो सकता है। कंस को निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ में विष्णु ने प्रवेश किया है। वह दुष्ट अवश्य उन्हें मार डालता, किंतु डर भी रहा था कि कहीं उदर से निकलकर शिशु मुझे ही न मार डाले। उसने वासुदेव और देवकी के हाथ पैर श्रृंखलाओं से बांध दिए, रक्षकों की संख्या बढ़ा दी। भाद्रपद की अंधेरी रात्रि सहसा दिव्य आलोक से बंदी गृह जगमगा उठा, जैसे सहस्त्र सहस्त्र सूर्य उदित हुए हों। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, पीतांबर परिवेष्टित, वनमाला, कौस्तुभादि दिव्य रत्नाभरणों से आभूषित वे आदि पुरुष प्रकट हुए। माता देवकी उस सौंदर्य ऐश्वर्यमयी मूर्ति को देखकर अभिभूत सी हो गईं। उनके मुख से शब्द तक नहीं निकला। श्रुति जिसे अव्यक्त, निर्गुण, निर्विकार, सत्ता मात्र, निर्विशेष कहती है, वही तुम हो। थोड़ी देर में पतिदेव को उस दिव्य मूर्ति की स्तुति करते देख माता ने अपने आप को संभाला। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रार्थना की। जब प्रलय हो जाती है, जब संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, तब भी तुम आनंद से शेष शैया पर शयन करते हो। काल जो सबका भक्षण कर जाता है, वह भी तुमसे सदा भयभीत रहता है। काल रूपी सर्प के भय से डरा हुआ जीव जब तुम्हारे श्री चरणों को भाग्यवश प्राप्त कर लेता है, तब वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु भी उससे डर कर भाग जाती है। हे शरणागतों के भय के हर्ता, मुझे क्रूर उग्रसेन के पुत्र कंस के भय से बचाओ। तुम्हारा यह रूप योगियों के सम्मुख प्रकट होने योग्य है।
जिसके एक एक रोम में सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मांड निवास करते हैं, वह मेरे गर्भ में रहा है। इस विडंबना को मैं नहीं सह सकती। अपने इस रूप को बाह्यदर्शी लोगों के सम्मुख मत करो, इसका उपसंहार करो। कुछ ऐसा करो जिसमें पापी कंस यह न जाने कि तुम्हारा जन्म मेरे यहाँ हुआ है। वह तुम्हारे जन्म का समाचार पाकर नंगी तलवार लिए दौड़ा आवेगा। मैं तुम्हारे संबंध में अधीर हो रही हूँ। सर्वशक्तिमान ने माता की आज्ञा का पालन किया। वे नन्हे से शिशु बन गए। उन्हीं के आदेश से वसुदेव जी उन्हें लेकर यमुना पार करके गोकुल में नंद भवन में श्री यशोदा जी के गोद में रख आए और वहां से सद्योजात बालिका को उठा लाए। योग माया के प्रभाव से लौह श्रृंखला मुक्त हो गई, द्वार खुल गए थे। यमुना ने मार्ग दिया और गोकुल में भी उन्मुक्त द्वार तथा सब सोए मिले। लौटते ही द्वार स्वतः बंद हो गए। भैया, यह पुत्र नहीं कन्या है, तुम्हारी भांजी है। बड़ी होने पर मैं इसका विवाह तुम्हारे पुत्र से कर दूंगी। यह तुम्हारी भावी पुत्र वधू है। तुमने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले, अब एक कन्या तो दे दो। कन्या मथुरा के कारागार में माता देवकी की गोद में आते ही रोने लगी थी। अब तक वह गुमसुम पड़ी थी। शिशु होने का समाचार पाकर कंस दौड़ा आया था। माता के हृदय में अगाध वात्सल्य उमड़ रहा था। वे उस बच्ची को हृदय से बलपूर्वक चिपकाकर कातर स्वर में गिड़गिड़ा रही थीं। नृशंस कंस ने इसकी तनिक भी अपेक्षा न की। उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया। नीच, मुझे मारने का प्रयत्न व्यर्थ है। तेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। पत्थर पर पटकने के प्रयत्न में कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तेजोमय अष्टभुजा रूप में कंस को धिक्कार कर वह अंतर्हित हो गई। कंस को पश्चाताप हुआ। उसने वसुदेव जी को सपत्नीक बंदी गृह से मुक्त किया और दोनों के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगी। उदारमना वासुदेव जी ने उसे क्षमा कर दिया। माता देवकी के कर्ण सदा गोकुल के समाचार की ओर लगे रहते थे। कंस एक न एक दैत्य को वहां भेजा ही करता था। कुशल यही थी कि नंद भवन में उनके दोनों लाल सुरक्षित थे। जो जाता था वहीं समाप्त हो जाता था। पता नहीं नारद जी ने कंस को क्या समझा दिया। एक दिन कंस ने सहसा वासुदेव देवकी को फिर बंदी कर लिया। पता लगा कि अक्रूर राम श्याम को बुलाने गए हैं। तीसरे दिन दोनों बंदी रूप में ही रंगशाला में बैठाए गए। दोनों के सम्मुख ही कंस उनके हृदय धन को नष्ट करना चाहता था। द्वार की ओर नेत्र लगे थे। कंधे पर गजदंत रखे, श्वेत मदकर्ण तथा रक्त सीकरों से भूषित कछनी काछे अलकें समेटे दोनों बालकों का प्रवेश करते देख माता का हृदय भर आया। उस दिन के हृदय की दशा का वर्णन अशक्य है। मुष्टिक और चाणूर से पर्वतकाय दैत्य और एक कुसुम कोमल शिशु। माता उस मल्ल युद्ध को न देख सकी। नेत्र बंद करके वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान से एक कातर प्रार्थना करने में तन्मय हो गईं। महात्मा वासुदेव की जय, माता देवकी की जय अबाध जनकंठ ने उन्हें चौंका दिया। नेत्र खोलते ही उन्होंने देखा वह मेघ श्याम चरणों में पड़ा है। उठाकर हृदय से लगा लिया, बेड़ियां झड़ गईं। मथुरा से द्वारका का दुर्ग कम सुंदर नहीं था। माता ने एक दिन श्याम सुंदर के आग्रह किया, तुमने मृत गुरु पुत्र को ला दिया था। कंस के द्वारा मारे गए मेरे बच्चों को दिखाकर मेरे भी नेत्र शीतल करो।
आज्ञा का पालन हुआ। राम श्याम सुतल में गए। बलि की पूजा ग्रहण करके वे वहां से अपने 6 भाइयों को ले आए। अभी वे 6 के 6 शिशु ही थे। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने गोद में लेकर दुग्ध पान कराने लगी दूध पीते ही वे दिव्य रूपधारी हो गए। माता की परिक्रमा करके वे गंधर्व बनकर स्वर्ग चले गए। माता देवकी को कंस के कारागार से छूटने पर एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसका नाम सुभद्रा था और अर्जुन से उनका विवाह हुआ। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्याम सुंदर ने स्त्री, बालक एवं वृद्धों को शंखोद्वार तीर्थ भेज दिया और स्वयं समस्त यादव शूरों को लेकर प्रभास चले गए। सहसा एक दिन प्रभास से लौटकर दारुक ने शंखोद्वार में समाचार दिया, यादव शूर परस्पर युद्ध करके समाप्त हो गए, उनमें से कोई नहीं बचा। भगवान बलराम जी ने योग के द्वारा शरीर छोड़ दिया और श्री कृष्णचंद्र अपने लोक को प्रस्थान ही करने वाले थे। दारुक फूट फूट कर रो रहा था। माता ने आगे नहीं सुना। उनके मुख से निकला श्री कृष्ण और फिर उनके नेत्र नहीं खुले। उन्होंने अपने नित्य निवास गोलोक को प्रस्थान कर दिया। आज की कथा बस इतनी सी। अगली बार मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर फिर आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।